तो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको पढ़ना है बीएससी सेकेंड ईयर में, पेपर 4 सेकेंड ग्रुप बी में डिफरेंशियल इक्वेशन है। और साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले तो क्लास 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, तो कल के डेट में आप 12th का टीचर बनते हैं तो वहाँ पे आपको यूज होगा 12th को पढ़ाने के लिए। साथ में जेई के सिलेबस में काफी अच्छा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा बीएससी सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसमें करना क्या क्या है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको पढ़ना है। पहला टॉपिक है फॉर्मेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डी आगे से डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। डिफरेंशियल सेकंड चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में क्या क्या पढ़ना है? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, होमोजेनियस फॉर्म, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, थर्ड चैप्टर है आपका इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन रहेगा लेकिन डिग्री फर्स्ट डिग्री का नहीं रहेगा। इसी में ग्रेडियंट फॉर्म वगैरह पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी एंड नेक्स्ट पढ़ना है सिंगुलर सॉल्यूशन। और लास्ट टॉपिक पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये हमको ये 6 टॉपिक पढ़ना है। इसमें हम लोग बुक्स जो यूज करेंगे, एक तो हमारा सिंपल सा बुक है लालजी प्रसाद डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लालजी प्रसाद। इसका सारा चैप्टर नहीं है, बस इतना चैप्टर है। चैप्टर 8 कंप्लीट नहीं पढ़ना है, केवल कुछ टॉपिक पढ़ना है ये, जिसमें ये वाला पोर्शन रहेगा। चैप्टर 1 में आपका ये आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंसेस, फॉर्मेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर 2 में ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इतने चैप्टर में ये लगभग कवर हो जाएगा। इसके अलावा एक दूसरी अच्छी बुक है ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एमडी राय सिंघानिया। पहला बुक आपका ये हो गया और दूसरा बुक आपका ये होगा। काफी अच्छी बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। पहला टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पहले देखते हैं होता क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इक्वेशन होता है इक्वेशन एंड इक्वेशन इन्वॉल्विंग, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होता है? तो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। यदि y इक्वल टू fx यदि फंक्शन है तो ये इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इसको बोलते हैं x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल एक से ज्यादा हो सकता है और साथ में y और x का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो इसको बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल dy इक्वल टू x प्लस sin x इनटू dx, तो dx को हम इधर भी ला सकते हैं। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल हो गया। दूसरा d2v dt स्क्वायर इक्वल टू k टाइम्स dq v dx क्यूब होल स्क्वायर। यहाँ पे v फंक्शन है आपका x एंड t का। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हो गया, x और t दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया v। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इसके कारण से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 पार्ट में बांटेंगे। पहला है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ODE अगले बार से शॉर्ट में हम लोग करेंगे ODE। ठीक है, तो a differential equation involving derivative with respect to a single independent variable। ठीक है, यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक ही हो तो उसको बोलते हैं ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें टोटल पूरे सिलेबस में हमको ODE ही पढ़ना है, PDE हमें पढ़ना है PG में, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ना है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू हो जाए आपका x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर।
तो y फंक्शन है आपका x का भी z का भी, मतलब दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड z, y x z। ये दोनों x और z दोनों का दोनों कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हो गया y हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इससे रिलेटेड कोई डिफरेंशियल इक्वेशन रहे जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक से ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो याद रखिएगा ODE। तो जब भी हम इसमें पढ़ते हैं ऑर्डर एंड डिग्री का कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले जब भी ऑर्डर और डिग्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ऑर्डर निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, देन डिग्री निकालते हैं। तो सबसे पहला कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ऑर्डर और डिग्री में इंटरचेंज हो जाता है, इसलिए तो सबसे पहले ऑर्डर देन डिग्री। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होता है, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है उसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, मतलब कि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो आपका हुआ उसका पावर देखना है, व्हिच अकर्स इन इट। हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर देखना है, और आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्री करना है, किससे, रेडिकल से फ्री करना है, फ्रैक्शन से फ्री करना है, मतलब पावर में 1/2 वगैरह नहीं होगा एज फार एज द डेरिवेटिव्स आर कंसर्न, मतलब डेरिवेटिव का पावर 1/2, 2/3 ये सब चीज नहीं होना चाहिए डिग्री निकालते समय, ठीक है। नोट, डिग्री डज नॉट रिक्वायर वेरिएबल टू बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन, मतलब क्या बोल रहा है, ये जो वेरिएबल है x एंड y इसके ऊपर में फ्रैक्शन हो सकता है, इसको फ्री करने की जरूरत नहीं है, रूट हो सकता है, 1/पावर में कुछ भी हो सकता है, इसको फ्री करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके पावर डेरिवेटिव का पावर में आपको फ्रैक्शन को फ्री करना होगा, ठीक है। तो एग्जांपल देखा जाए तो पहला है y = dy/dx = √x इंटू dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 3। तो इसका सबसे पहले जब भी देखेंगे तो सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे, तो ऑर्डर आपका क्या आ जाएगा 1। डिग्री देखा जाए, डिग्री क्या होगा, तो जो ये है इसका पावर कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने बार हुआ है, तो एक बार हुआ है, इसका पावर देखिए तो मैक्सिमम पावर कितना है 2। इसमें इसको फ्री करने की जरूरत नहीं है, √x को हटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि √x यहां पे होता, फॉर एग्जांपल यदि √x होता y dy/dx का पावर 1/3 इक्वल टू √x dy/dx का होल स्क्वायर, यदि ऐसा रहता, ठीक है, तो इसको हटाने की जरूरत पड़ती। इसको हटाने के लिए क्या करते, दोनों तरफ क्यूब करते, दिस इंप्लाइज होता है y⁻³ dy/dx इक्वल टू √x, तो x का पावर हो जाता 3/2 dy/क्यूब किए हैं तो क्या जाएगा dy/dx का होल 6। तो इस केस में आपका ऑर्डर तो 1 ही रहेगा और डिग्री 6 हो जाएगा। मतलब क्या कि डिग्री निकालते समय सावधानी बरतनी है कि आपका डेरिवेटिव का पावर कंप्लीट फ्री होना चाहिए, किससे, रेडिकल से, ठीक है। तो ऑर्डर 1 डिग्री 2 इसका हो गया, इसका हो गया ऑर्डर 1 डिग्री 6, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको, तो सबसे पहले यहां से रेडिकल्स को हटाना पड़ेगा। ऑर्डर के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, ऑर्डर कितने बार मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है, तो एक बार, तो ऑर्डर हो गया आपका 1, ठीक है। डिग्री निकालना है, तो डिग्री निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 1/2 को हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस इंप्लाइज लिख सकते हैं y माइनस √x dy/dx को आप y1 लिख सकते हैं, y1 इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर का रूट है 1/2 है, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करेंगे क्या है, यहां पे स्क्वायर आ जाएगा, यहां से खत्म हो जाएगा, यहां पे स्क्वायर आ जाएगा, यहां से अब इसको दिस इंप्लाइज
अब रेडिकल्स कहीं पे भी नहीं है, इस यहाँ पे रेडिकल्स नहीं है, यहाँ पे रेडिकल्स नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए कि कितने बार डेरिवेटिव हुआ है। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, इसको dy by dx फिलहाल करने देते हैं, इसको भी dy by dx। तो आप यहां से ही इसको आप चाहिए तो आगे सिंपलीफाई कर सकते हैं, नहीं तो अभी देखिएगा कि ऑर्डर तो निकल गया था। तो हाईएस्ट पावर देखा जाए डेरिवेटिव पे, तो हाईएस्ट पावर यहां से भी आ जाएगा और यहां से भी आ जाएगा। तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, और डिग्री हो जाएगा आपका 2। मतलब मोर और लेस जब भी डिग्री निकालना है तो डिग्री निकालते समय डेरिवेटिव पे पावर नहीं होना चाहिए। रूट x पे y पे पावर हो चलेगा, फ्रैक्शन पावर हो चलेगा, लेकिन डेरिवेटिव पे फ्रैक्शन पावर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर शब्द आता है आपका लीनियर अलजेब्रा से। तो लीनियर ऑपरेटर इसका जो डिफिनेशन आता है मोर और लेस यहां से आता है, ठीक है। कि लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, यदि कोई ऑपरेटर यदि एक दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसको बोला जाता है लीनियर ऑपरेटर। वो क्या पहला प्रॉपर्टी है कि एडिशन के साथ ये बिहेव अच्छा करे, मतलब t of x plus y इक्वल टू होना चाहिए t of x plus t of y एंड t of अल्फा x। अल्फा यदि कोई स्केलर है तो स्केलर बाहर निकल जाएगा, ये होता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी से ही आता है, देखेंगे ये इसको विशेष करके आगे चल करके देखेंगे लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को बोला जाता है लीनियर यदि ये दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। पहला प्रॉपर्टी क्या है, एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एवरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री ऑफ इट। मतलब जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो y इक्वल टू fx यदि लिखते हैं तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया, y, x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एवरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑर्डर। मतलब जितना y हो गया, y1 हो गया, y1 मतलब हो गया आपका dy by dx, y2 मतलब d2y by dx स्क्वायर। इसका पावर नहीं आना चाहिए, यदि इसके पावर में आ गया 2 3 4 तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, पहला चीज। दूसरी बात, नो प्रोडक्ट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव अकर्स। मतलब ये सबका कोई प्रोडक्ट नजर नहीं आना चाहिए, मतलब y into y1 नजर नहीं आना चाहिए, y1 into y2 नजर नहीं आना चाहिए, ये चीज को अवॉइड करना है। मतलब ये सबका मोर और लेस प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, y, y1, y2 ये सबका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, इसका स्क्वायर करना है। मतलब एवरी डेरिवेटिव अकर्स इन फर्स्ट डिग्री, मतलब y यदि दो बार आ जाएगा क्या आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ओवरऑल एक शब्दों में बोले, एक लाइन में बोले तो ये सबका स्क्वायर नहीं आना। लीनियर मतलब डिग्री 1, लीनियर बचपन से क्लास 10 से सुनते आ रहे हैं, लीनियर पावर एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये सबका प्रोडक्ट नहीं होगा, ना खुद के साथ ना ही दूसरे के साथ, ये दो चीज है। और यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होगा तो उसको बोलेंगे नॉन लीनियर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पर देखा जाए तो ये क्या है, ये y1 है, y1 इक्वल टू x प्लस sin x। तो यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। दूसरा देखा जाए, यहां पर भी सेम चीज है, d2u by dx स्क्वायर। मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार डिफरेंशिएशन हो सकता है, लेकिन इसका पावर यदि रहता तो लीनियर नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका लीनियर, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए ये भी, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ये पावर 4 होगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखिए गड़बड़ हो गया, dx by dt का होल स्क्वायर आएगा। इस स्क्वायर के कारण क्या होगा, ये लीनियर नहीं होगा। यदि वो स्क्वायर नहीं रहता तो लीनियर हो जाता। तो ये क्या आ जाएगा आपका, नॉन लीनियर
डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहां पे देखा जाए तो यहां पे ये नीचे में है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, ये रूट एक्स है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, मेन का जो भी करता है वो प्रॉब्लम करता है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x तो क्या है, इंडिपेंडेंट, इससे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम नहीं करेगा। यदि इसको हटा दें तो अभी ये कैसा है, लीनियर डिफरेंशिएशन, लेकिन इसके रहने से क्या होगा, ये तो नीचे में चला गया तो इसका पावर में क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाइएगा तो कैसे क्या करेंगे, तो dy by dx से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dy by dx से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आएगा, तो y into dy by dx इक्वल टू रूट x dy by dx का होल स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर आया तो ये लीनियर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉन लीनियर। तो लीनियर का मोरलेस यही कॉन्सेप्ट है कि y/1 y2 का कोई प्रोडक्ट आपस में नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है, और चलिए तो कुछ होमवर्क है आपके लिए, आपको निकालना है ऑर्डर, डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन आपका लीनियर है या नॉन लीनियर है, ये बताना है। चलिए एक क्वेश्चन बता दिया जाए, तो क्वेश्चन नंबर डी कर लिया जाए, डी तो इजी है, ई कर लिया जाए। ठीक है, तो ई है आपका d2y by dx स्क्वायर का पावर 1/3 इक्वल टू y प्लस y1 बोले तो क्या हो जाएगा, dy by dx का पावर 1/2। तो आपको बताना है ऑर्डर, तो ऑर्डर के लिए तो इजी है, कितने बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ है, तो ऑर्डर हो गया आपका 2। डिग्री निकालना है, तो डिग्री के लिए क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन को हटाना है, तो कितने पावर करते हैं, 6 कर देते हैं पावर, इधर 3 है इधर 2 है, तो पावर 6 कर देते हैं। 6 करेंगे क्या आएगा, d2 by dx स्क्वायर का पावर 2 y प्लस dy by dx का पावर 3। ये हो जाएगा, ये पावर उधर गया, ये पावर इधर गया, तो यहां से डिग्री कितना आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा आपका 2, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर। ठीक है, लीनियर है या नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे by2 का पावर में आ गया 2, नॉन लीनियर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 3 चीज बताना है, ऑर्डर बताना है, डिग्री बताना है, लीनियर बताना है और नॉन लीनियर बताना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढते हैं, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे नॉर्मल जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है 3x + 2 = 0, तो यहाँ पे x क्या होता है, x एक नंबर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो एक फंक्शन आएगा, मतलब रिलेशन आएगा, या रिलेशन है तो फंक्शन, जो भी बोले, रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब उसमें पुट करेंगे, जब जैसे x का वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पे -2/3, तो ये क्या बन जाता है, आइडेंटिटी बन जाता है। तो जब वो रिलेशन को उसमें पुट करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाए, दोनों तरफ उसका LHS RHS सेटिस्फाई करें, उस फंक्शन को बोलेंगे सॉल्यूशन। नोट याद रखा जाए कि सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का जब भी निकालते हैं तो उसमें कोई डेरिवेटिव नजर नहीं आना चाहिए। जो सॉल्यूशन मतलब होता है कंप्लीट फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव, उसमें केवल y और x का, मतलब y फंक्शन होगा x का या x फंक्शन होगा y का, या तो दोनों के बीच में रिलेशन होगा, कोई जरूरी नहीं होगा फंक्शन ही हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, और प्रूफ करना है कि y = a/x + b इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो y = ax + b को इसमें पुट करना है। पुट कैसे करेंगे, डायरेक्टली तो पुट होगा नहीं, आपका दिया हुआ है y = a/x + b, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, dy by dx = इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या आएगा, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। सही, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, a/x², b का डिफरेंशिएशन 0। फिर से इसको डिफरेंशिएट कीजिए, d2y dx² इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस, तो 1/,
पता है x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1। तो ये क्या है, x का पावर में -2 है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा a बटा में x का पावर -2 -1 -3 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 2a बाई x क्यूब। ठीक है, इसको पुट कर दिया जाए। पुट करने के बाद यदि सेम आ रहा है तो ठीक है, तो LHS से स्टार्ट कीजिए। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ ये वाला, तो d2 बाई dx स्क्वायर प्लस में 2 बाई x टाइम्स dy बाई dx, इसको सिंपलीफाई कीजिए तो ये इक्वल आ जाएगा 2a बाई x क्यूब प्लस में 2 बाई x इंटू dy बाई dx का वैल्यू पुट कर दीजिए, dy बाई dx का वैल्यू आ जाएगा माइनस a बाई एक्स स्क्वायर, माइनस a बाई एक्स स्क्वायर। तो लगता है दोनों सेम चीज है, बराबर 0। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को आगे से फ्यूचर में यही करना है। इस चैप्टर में क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, और इसके आगे जितने भी चैप्टर होंगे उसमें सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना। मतलब कि इस चैप्टर में क्या करना होगा कि हमको ये वाला चीज दिया हुआ रहेगा और हमको निकालना होगा ये वाला चीज। तो ये मोर और लेस इजी चीज है। मतलब क्या कि आपको ये वाला इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा। इस चैप्टर के बाद आगे से क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, आपको निकालना होगा सॉल्यूशन, जो कि ज्यादा टफ है। तो अगला हमारा टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि ये दिया हुआ रहे तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन है होमवर्क आपका कि सो दैट y इक्वल टू a cos mx प्लस b इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें क्या करना है, आपको दो बार डिफरेंशिएट कर देना है इसको और यहां पर पुट कर देना है, तो आप इजीली ये चीज हो जाएगा, इसमें आपको ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, इसको समझिएगा। एन n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व इज ए सेट ऑफ रिलेशंस ऑफ द फॉर्म x, y such that f of कुछ फंक्शन रहेगा कर्व इक्वल टू 0 वेयर f इज ए रियल वैल्यू फंक्शन। ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझते हैं कि ये वाला चीज देखा जाए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर है। ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, इस चीज को समझते हैं। तो यहां पे देखा जाए, पहला आपका फंक्शन ये है, तो पहला देखा जाए एग्जांपल 1, ये फंक्शन है f x बाई c, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाली चीज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें पैरामीटर कितना है, एक, सिर्फ c। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। कैसा सर्किल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। यदि c का वैल्यू 0 हो जाए, x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही पॉइंट हो जाएगा। c का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा सर्किल विद सेंटर 0 0 रेडियस 1। ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, रेडियस 2 हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2। तो ये आपको फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल बताता है। रिपीट कर रहे हैं, फैमिली ऑफ कर्व। ऐसे ऐसे बहुत सारे फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा, अभी 3 4 5 एग्जांपल अभी देखने वाले हैं हम लोग। एंड n पैरामीटर की संख्या कितनी है, n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व इज ए सेट ऑफ रिलेशंस ऑफ द फॉर्म, वो सारा पॉइंट सच दैट f of x by c1 dot c1 c2 dot cn equal to 0 f। तो पहला एग्जांपल आपका ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते जाए, तो फैमिली ऑफ ऑल सर्किल्स, मतलब ये कैसा सर्किल था पहला में कि जिसका सेंटर 0 0 है। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि सेंटर आपका क्या आ जाएगा,
ए और बी, मतलब ए और बी भी पैरामीटर है, ए भी पैरामीटर है, यहाँ पे केवल पैरामीटर सी था, यहाँ पे पैरामीटर ए है, बी है, सी है, मतलब 3 पैरामीटर है एंड 3 पैरामीटर तक हो गया ये। इसका ये क्या आ जाएगा सेकंड में एफ एक्स वाई ए बी सी, 3 पैरामीटर का यह आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फैमिली ऑफ ऑल सर्किल्स। ये किसका इक्वेशन है? सर्किल का इक्वेशन है। प्लेन में कोई भी सर्किल को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगला आते हैं तीसरा क्वेश्चन, इधर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 अगेन। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 2 पैरामीटर का है। y इक्वल टू a बाई एक्स प्लस बी। ठीक है, तो a और b का डिफरेंट वैल्यू देते जाइएगा तो ये आपको एक ग्राफ देगा। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 1 बाई एक्स लेते हैं, a का वैल्यू कितना लिए 0 1, b का वैल्यू कितना लिए 0। ये कैसा सर्किल, ये क्या देगा? हाइपरबोला देगा, जिसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस तरह का ग्राफ देगा y इक्वल टू 1 बाई एक्स। यदि y इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 कर ले तो क्या होगा? ग्राफ पूरा शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ। कितना यूनिट? 1 यूनिट, और ये चला जाएगा 1 यूनिट ऊपर में। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 का। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू 1 बाई एक्स का। उसी तरीके से 2 करेंगे तो ग्राफ आपका शिफ्ट हो जाएगा फिर से ऊपर की तरफ 2 यूनिट। ठीक है, मतलब यदि ये हो जाएगा आपका तीसरा लाइन y इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 2। अगेन ये हो गया y इक्वल टू 1 बाई एक्स, y इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1, y इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 2। उसी तरीके से आप a को भी कुछ पुट कर सकते हैं। तो ये भी फैमिली ऑफ कर्व्स, बहुत सारे कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा। फिर आप b को यहां पे डाल दें, a को भी आप कुछ डाल सकते हैं, a को वैल्यू 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं। a का वैल्यू 0 होगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, y बराबर b हो जाएगा। y बराबर b, y बराबर b का मतलब क्या हो गया? y बराबर 2 या y बराबर 0, a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0, तो y बराबर 0 का इक्वेशन क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू a बराबर 0, b बराबर 1, तो y बराबर 1। ठीक है, तो ऐसे से बहुत सारे कर्व हो जाएंगे। तो ये भी रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ इनफाइनाइटली मेनी कर्व्स। ठीक है, कैसा कर्व? इस तरह का कर्व। इसमें ये वाला कर्व नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कितने पैरामीटर कर्व हो गया? 2 पैरामीटर कर्व हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं? f ऑफ x बाई a b इक्वल टू y माइनस a बाई एक्स माइनस b बराबर 0। ठीक है, उसी तरीके से अगेन ये भी 2 पैरामीटर कर्व है। m कांस्टेंट है आपका, a और b 2 पैरामीटर कर्व हो गया। ये cos का ग्राफ जानते हैं, उसी में a और b को चेंज कर दीजिए, ग्राफ मिलता जाएगा ढेर सारा।